ॐ शिवमानस पूजा रत्ने कल्पितमानसं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं ननरत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पजधूपं तथा दीपं देवदयानिधे वसुपतेरुत्कल्पितं गुह्यता सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्य पञ्चविधिं पयोदधियुतं रम्पाफलं पानकं शाकानाम्यतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोजज्जलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्ता प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्गं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाणौ प्रभो आत्मं त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारोपनयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरे यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनां करचरणकृतं वकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराथं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। अर्थ। हे दयानिधि पशुपति शिव, मैंने अपने हृदय में आपके लिए रत्नों से सजा हुआ आसन, हिमालय के जल से स्नान, दिव्य वस्त्र, मणियों से अलंकृत आभूषण, चंदन, जाति, चंपा और बेलपत्रों से सजा हुआ पुष्प, धूप और दीप की कल्पना की है। कृपया इसे स्वीकार करें। आदि शंकराचार्य यहाँ मानसिक पूजा का वर्णन करते हैं, जहाँ वे शिव को हर प्रकार की सामग्री जैसे आसन, वस्त्र, आभूषण आदि को अपनी कल्पना के द्वारा अर्पित कर रहे हैं। यह बताता है कि सच्ची पूजा भौतिक पदार्थों से नहीं बल्कि मन की भावना से होती है। हे भगवान, मैंने सोने और नवरत्नों से बने पात्रों में घी और खीर, 5 प्रकार के भक्ष्य, दूध, दही, केले का फल और पेय पदार्थ और विभिन्न प्रकार की सब्जियों से बने भोजन को आपकी अद्वैत भावना से आपको अर्पित किया है। शंकराचार्य यह स्पष्ट करते हैं कि मानसिक पूजा में भी भोजन और प्रसाद को कल्पना द्वारा अर्पित किया जा सकता है। यह पूजा की गहराई और आस्था को दर्शाता है, जहाँ अर्पित वस्तुएं सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मन की भावना से भरी होती है। हे प्रभु, मैंने आपके लिए स्वच्छ दर्पण, छत्र, चावर, वीणा, भेरी, मृदंग और अन्य वाद्य यंत्रों से युक्त संगीत और नृत्य की भी कल्पना की है। साथ ही साष्टांग प्रणाम और विविध स्तुतियां भी अर्पित की है। कृपया मेरी यह मानसिक पूजा स्वीकार करें। इस श्लोक में मानसिक पूजा के अंतर्गत छत्र, वाद्य यंत्रों, नृत्य और स्तुतियों का वर्णन किया गया है। यह बताता है कि पूजा में समर्पण भाव का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, चाहे वह भौतिक रूप में हो या फिर मानसिक रूप में। हे शिव, मेरी आत्मा आपका अंश है, बुद्धि माता पार्वती है, प्राण आपके सहचर है, यह शरीर आपका घर है, मेरी सभी इंद्रियों का उपभोग आपकी पूजा है, मेरी निद्रा समाधि है, मेरी पगों का चलना आपकी प्रदक्षिणा है और जो भी शब्द मैं बोलता हूँ वह आपकी स्तुति है, मैं जो भी करता हूँ वह आपकी ही आराधना है। यह श्लोक अद्वैत दर्शन को दर्शाता है, जहाँ भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व को शिव को समर्पित करता है। उसके हर कार्य को शिव की आराधना के रूप में देखा जाता है, चाहे वो जागृत अवस्था हो या निद्रा। हे महादेव, मैंने हाथों और पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, सुनने और देखने से, मन से जो भी अपराध किए हैं, चाहे जाने अनजाने में किए गए हों, कृपया उन सभी को क्षमा करें। हे करुणामय महादेव, आपको नमन है। इस अंतिम श्लोक में शंकराचार्य भगवान शिव से सभी प्रकार के अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। यह श्लोक भक्त की नम्रता और भगवान की करुणा को दर्शाता है, जहाँ भगवान को दया का सागर माना गया है, जो भक्तों को सभी अपराधों से क्षमा कर देते हैं। शिव मानस पूजा एक मानसिक आराधना है, जिसमें आदि शंकराचार्य ने मन में ही भगवान शिव को हर प्रकार की पूजा सामग्री, भजन, वस्त्र, आभूषण, संगीत और स्तुति अर्पित की है। यह दिखाता है कि सच्ची पूजा बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की श्रद्धा और भक्ति से होती है।